जय सिया राम। प्रणाम सभी को। सत्संग में जो कमेंट आए थे उन प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे और सत्संग के लिए आए हैं। चलिए। प्रणाम। जो आदि वेद का जो वर्णन है शास्त्रों में, तो वो जिसको गुप्त रखने के लिए बोला था, तो वो आदि वेद का वर्णन शास्त्रों में क्या है जो अब संतों ने खोला है? बस साहेब बंदगी सत्य गुरुदेव के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना। इसमें एक मुक्ति भेद में लेख आया है, जब नहीं पुरुष नहीं तब ज्ञानी। यानी जब न तो पुरुषता, न ज्ञानीता, न प्रतीति, न चांदता, न सूरतता, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल शून्य, 0/0। ज्ञानी ये मत सबसे न्यारा, यानी ये विचार, ये मत सबसे न्यारा है। जब नहीं 5 अमी निर्मायो, नहीं सोहंग विस्तारा, घर और अधर धराधर नाही, नहीं पुरुष की काया। यानी तब सत्य पुरुष की काया भी नहीं थी। तब नहीं कुर्म, नहीं जल रंगी, नहीं तब जल की छाया। यानी जल भी नहीं था, पहाड़ पर्वत कुर्म का मतलब कुछ पृथ्वी भी नहीं थी। पूप दीप लीला तब नाही, नहीं अदली अवतारा, न कोई अवतार था, कुछ नहीं था। आमीन कहे सुनो धर्मदासा, ये पद सबसे न्यारा। यानी ये पद जो है ये सबसे अलग विस्तार है इसका। ये पद सबसे न्यारा, और इसी पद में सब गुप्त थे। इसी पद में गुप्त रूप में सुरत शब्द, जल थल आकाश पाताल ब्रह्म पार ब्रह्म विद्यमान थे। शब्द में, इस गुप्त भेद में सब विद्यमान थे। यानी फिर रिपीट में, इसी पद में गुप्त रूप में सुरत और शब्द, जल थल आकाश पाताल ब्रह्म पार ब्रह्म विद्यमान थे। ये वही एक मौजूद था जिससे सबका वजूद हुआ। इस पद का वर्णन स्वयं सतगुरु कबीर न कर सके और न कह उठे। नहीं मंड नहीं लोक, नहीं शब्द पायो पोक, निनावा पद पुरुष पद, अझोक अखय कर गायो है। विधेय पुरुष का भेद। जब आदि भेद का वर्णन आरंभ होता है, ये आदि है। ये आदि को आरंभ हुए कितना समय व्यतीत हुआ इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, परंतु ये एक से अनेक होने का समय आया, इसीलिए ये आदि है। इसका जो वेद सतगुरु कबीर ने वर्णन किया उसे आदि भेद कहा है, और इस ग्रंथ में वर्णन हुआ उसे ग्रंथ आदि भेद कहा है। यानी एक आदि भेद ग्रंथ भी आता है, उसमें वर्णन है सारा। इस भेद को गुप्त रखने की आज्ञा थी, परंतु जब जीवों के विचारार्थ प्रकट होने की प्रेरणा हो रही है, यानी जब जीव बहुत दुखी हुए, तब दया करके सतगुरु ने इस भेद को प्रकट करा। आदि भेद वाणी का प्रमुख अंग है और देखने का मजबून है। केवल सुनने से इसका कोई लाभ विशेष नहीं है। यानी इस शब्द स्वर के अभ्यास से देखने का मजबून है, इससे सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज जैसे बहुत से कहते हैं ना कि सुन लिया बस, ये चलने का मार्ग है, अभ्यास करने का मार्ग है। जो सदगुरु की शरण में जाता है, जो उस मार्ग के से भेद जानता है, वो ही उस मर्म को समझ पाता है। इसीलिए जब इस धरा पर सतगुरु कबीर साहब जब पधारे, तो उनने धर्मदास जी से कहा, जब धर्मदास जी भी नहीं समझ पाए, कि ढूंढत जो देखा सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई। यानी जिससे भी प्रश्न करा वो पहले से भरा भराया था,
चेला बनना कोई स्वीकार ही नहीं करता था। धर्मदास जी भी भरे भर आए थे, लेकिन वो तो सतगुरु की कृपा थी। वो धर्मदास जी सत्य पुरुष की मूल सूरत थे, उनका विवेक जगा, उनका भ्रम तोड़ा। सतगुरु कबीर साहब ने जब उनका भ्रम टूटा, बहुत अनुराग सागर में सारा भेद आया है। केवल परंतु जीव इस पर विचार कर सकते हैं और पुनः प्रतीति और प्रतीत लाकर अपने सतगुरु की शरण आकर सुरत योग की युक्ति सीखकर स्वयं देख सकते हैं। परंतु सुरत योग की युक्ति बिना सतगुरु की कृपा बिना इन लोकों को जिनमें वर्णन आदि भेद में है नहीं देख सकता। ये सतगुरु अपनी सुरत शब्द युक्ति द्वारा जीवों की सुरत को पिंड से उठाकर जब इन लोकों का दिग्दर्शन कराते हैं, तब जीव को पूर्ण विश्वास होता है और तब वह सतगुरु कबीर की सामर्थ्य को पहचान कर उनके गुणगानवाद करने लगता है। धर्मदास साहब, आमीन माता, कमाल कमाली और अनेक जीवों को इन सतगुरु की कृपा से इन लोकों की रचना का दिग्दर्शन अपनी प्रीति और प्रतीति के अनुसार हुआ और उन्होंने ये धाम देखा। गरीबदास साहब ने अपने ग्रंथ में इनका सुंदर वर्णन किया है, परंतु कब वर्णन किया? जब स्वयं देखा। यानी गरीबदास जी जब वहाँ वो सत्यलोक को जब देख के आए तब उनने वर्णन करा। इसीलिए सतगुरु कबीर ने आदि भेद का वर्णन करने से पूर्व धर्मदास को ग्रंथ अनुराग सागर में फरमाया, आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी कोई जानत नहीं। लेकिन जब वो खाली हुए, और जब तक खाली नहीं होता है, जब तक वो अगाध ज्ञान जो अकथनीय ज्ञान है वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कथनीय ज्ञान बहुत ठूस रखा है, कितने ही विकार इसमें पड़े हुए हैं। जब तक कांच साफ नहीं होगा तब तक चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो चित्त है और चित्त वृत्ति जो उलझी हुई है जगह जगह, कहीं किस प्रकार के ज्ञान में, कहीं चित्त साफ नहीं होगा, वो सत्य मार्ग उसको नज़र नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ मेरी बार बार यही विनती है कि खाली होना पड़ेगा। डॉक्टर भी पहले के वेद लोग जो इलाज करते थे, उपचार करते थे, तो पहले वो जुलाब दे करके उसका सारी सफाई करते थे, फिर उपचार करते थे। से आजकल ज्ञान के ऊपर ज्ञान देते हैं, खाली होने का कोई प्रोसीजर बताते हैं कि तुझे खाली होना। पहले सबसे पहले परमहंस जी जब रामदास जी के पास, उनके गुरु के पास पहुँचे और उनके गुरु से जाकर के उनने प्रार्थना की, तो उनने ये प्रश्न पूछा कि आप कौन हो? तो उनने कहा कि मैं यही तो जानने के लिए आऊँ कि मैं कौन हूँ। मुझे अगर ये पता होता कि मैं वो हूँ तो मैं आपके पास आपको गुरु बनाने ही क्यों आता। तो उनके पहले कितने ही हो गए, लेकिन जो भी जाता वो पूछता तुम कौन हो? उसने कह दिया मैं दिनेश हूँ, मैं मतरा लाल हूँ, मैं फना लाल हूँ। उनने कह दिया जाओ अभी बहुत टाइम है। लेकिन पहला व्यक्ति परमहंस जी मिले थे जो उन्होंने कहा था कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और जब तक ये जानने में नहीं आया कि मैं कौन हूँ, मैं कोई पांच तत्व का पुतला नहीं, मैं मरजीवा नहीं, मैं उस अमर लोक का, उस सत्य लोक का वासी हूँ जो ब्रह्मवश इस पांच तत्व की देह में और पांच काया में और इस भवसागर में आके पड़ा हूँ। ये सच्चा गुरु भेद दे करके और उस मार्ग को बताता है। इसीलिए आदि भेद की बार बार चर्चा आती है, और आदि भेद जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। साहेब बंदगी सत्य।